सुलीम या सलीम बिन कैस एक लड़का था, तकरीबन 15 साल का था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब जा चुके थे और दूसरा पहला खलीफा, मैं नाम नहीं कहती, पहला खलीफा जब मदीने में आया और मौला कायनात का हक छीना गया, मदीने में आया तो ये लड़का मदीने में दाखिल हुआ था। ये लड़का 15 साल का है, क्योंकि बहुत बड़ा राइटर था। ये खुतबा उसने कैसे छुपके से लिखा और इस खुतबे को इसने कैसे बचाया, और इसको जब करबला का वाक़या था तो उसको कैसे ज़िंदान में रखा गया, और जब वो करबला से के वाक़े के बाद निकला और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी तो कैसे इसको कौन था, मरवान बिन हकम का बेटा जो था वो उसको कैसे ढूंढने निकला था, और ये कैसे भाग गया था ईरान, और ईरान भागने के बाद उसने एक अपने बेटे की तरबियत की और उसको कहा ये खुतबा तुम्हारे पास एक अमानत है, और वहाँ से ये खुतबा जो एक अमानत की तरह पहुँचाया गया। तो हम सोच सकते हैं कि इस खुतबे की कीमत कितनी बड़ी उस शख्स ने अदा की है कि पूरे साल ज़िंदगी भर वो ज़िंदान में रहा, तकलीफ़ में रहा, और इस खुतबे को बचाता बचाता लेके आया। मदीने के अंदर आता है तो देखता क्या है, उसने देखा कि मिंबर रसूल पर कोई और बैठा है। उसने देखा अली के, कहते हैं ना अली जो है वो इल्म का दरवाज़ा है, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। वो उस वक्त मदीने में दाखिल हुआ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने में पाबंदी थी। किस हालत में ये 15 साल का लड़का है, उस वक्त तो 15 साल का था, वो दाखिल होता है, और जब वो दाखिल होता है तो उसको वो ढूंढने निकलता है। उसको अभी देखिए 15 साल के बच्चे को लगता है ये ठीक नहीं है, हकीकी जो वारिस अली वारिस रसूल है वो कौन है, वो ढूंढता है। इस कैफियत में अजब है ना, एक हम यूँ कहते जाली माहौल में उसने ढूंढा, उसने कहा नहीं ये वली रसूल नहीं हो सकता, वली रसूल कौन है। फिर उसको मिला और उसको पता चला कि वली रसूल जो है वो अली है। फिर जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के असहाब थे वो उनके साथ बैठने लगा, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की उसके बारे में हदीस है, कहते हैं ये वो है उलमा उशियतना मुराबितून फी फ़क्र, ये वो आलिम है हमारे कि जिन्होंने हमारी शीयत को बचाया और शैतान को कुचल डाला, उस सूरत में कि शैतान ने अपने प्यारों को कुचल डाला, यानी जो अहल बैत को छोड़ के जाते हैं तो शैतान उनको हाथ में ले लेता है। फिर यहाँ पर आता है कि ये जो बच्चा था, ये लड़का जो था वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, अबू ज़र सलेमान फ़ारसी इनके ज़रिए से। पर फिर ये सलेमान फ़ारसी था या मिक़दाद थे, इनके साथ रहता था और छुप के। फिर इस तरह से ज़माना गुजरा, चुपके से रहा था। वो एक काम करता था, उसका काम क्या था, वो सारी चीज़ों को नोट करता था। वो जब बैठता था ना उनके साथ तो वो मौला अली की सारी खुतबात को, सारी चीज़ों को लिखता था। जब बड़ा हो गया तो खुल्लम खुल्ला, अब वो ताकतवर मर्द है, वो खुल्लम खुल्ला मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के साथ आ जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की सब जंगों में मौजूद था, जंगे जमल में, जंगे नहरवा में, जंगे सफ़ीन में, सब जगहों पर नहर मौजूद था। गुरुवार को मौला के साथ कुछ लोग जो है वो जमा हुए थे जंग करने के लिए, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। वहाँ पर वो असहाबे खमीस में जो हुआ था उसने सारा लिखा, जंगे सफ़ीन में जो हुआ उसने सारा लिखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से चले गए तो फिर इमाम हसन मुज्तबा के साथ साथ वो रहने लगा। फिर जब इमाम हसन मुज्तबा चले गए तो फिर वो इमाम हुसैन के साथ रहने लगा, और फिर जितने भी इमाम हुसैन के खुतबात थे वो की। और उसको पता चला कि इस साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज पे आए हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पहुँच गया मना में, और मिना में पहुँचने के बाद ये जो खुतबा उसने लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये खुतबा जब इमाम ने अपने असहाब रसूल को ताबीइन को जमा किया था तो खुल्लम खुल्ला जमा नहीं, इमाम ने चुपके से उनको जमा किया, क्योंकि मुआविया की हुकूमत थी। फिर वो जो सीक्रेट जो ग्रुप था ना उसमें 1000 लोग थे या 700 लोग थे या जो भी थे खास थे, तो उसमें ये भी बैठा था और उसने ये खुतबा लिखा। लेकिन यहाँ पर तारीख ये कहती है कि जब करबला का वाक़या हुआ तो करबला में ये मौजूद नहीं था, क्योंकि इसको जेल में डाल दिया गया था। जैसे ही ये जेल से निकलता है ना वो सीधा इमाम सज्जाद के पास आता है। अच्छा, इसके बारे में ये भी मिलता है कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम छोटे से थे ना, शीर ख्वाजा से बच्चा थे, अभी पैदा हुए थे, तो जब पैदा हुए थे तब वो इमाम के पास गया था, इमाम सज्जाद को उसने उठाया था